ऑक्सीजन एक हॉलीवुड साई-फाई थ्रिलर फिल्म जो कि साल 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में एक चूहे को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ी सी पजल में रास्ता ढूंढ रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक मेडिकल क्रायोजेनिक यूनिट में होती है। थोड़ी देर बाद वो होश में आती है और उसे पता चलता है कि वो इसमें फंस गई है और इस यूनिट की ऑक्सीजन लेवल रैपिडली कम हो रही होती है। वो लड़की मेमोरी लॉस से सफर कर रही होती है, इसलिए उसे वो कौन है और वो इस यूनिट के अंदर कैसे आई ये सब याद नहीं होता। फिर वो लड़की मदद के लिए आवाज लगाती है तो उस यूनिट के सिस्टम की आवाज आती है। दरअसल वो आवाज यूनिट के AI की होती है और वो AI अपना नाम मिलो बताता है। तो वो लड़की मिलो को इस क्रायोजेनिक यूनिट को ओपन करने के ऑर्डर्स देती है, पर मिलो यूनिट को ओपन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कोड मांगता है, पर उस लड़की को तो कुछ याद ही नहीं होता। उसके बाद वो मिलो से खुद का नाम पूछती है तो मिलो उसे बताता है कि उसका नाम ओमाइक्रॉन 286 है। और फिर सोचने के बाद वो लड़की मिलो को पॉड के बाहर पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहती है, तो पुलिस को कॉल कनेक्ट हो भी जाता है। फिर वो लड़की पुलिस को बताती है कि वो एक पॉड में फंस गई है। फिर पुलिस उससे पॉड का मॉडल और सीरियल नंबर पूछती है और वो लड़की उस पॉड का सीरियल नंबर पुलिस को बताती है ताकि उसकी लोकेशन क्या है ये पता चल सके, पर बीच में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद वो लड़की मिलो से अपना DNA किसी से मैच हो रहा है क्या ये चेक करने के लिए कहती है ताकि उसका रियल नेम उसको पता चल सके। और उसका DNA एक अमेरिकन लड़की से मैच हो जाता है जिसका नाम एलिजाबेथ हैंसन होता है और उसको प्यार से लीज कहा जाता है। आगे कहानी में हम इस लड़की को लीज के नाम से ही जानेंगे। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस का कॉल आता है और वो लड़की उसे अपना नाम एलिजाबेथ हैंसन बताती है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि पॉड का ऑक्सीजन लेवल कितना बचा है, तो मिलो बताता है कि 31% ऑक्सीजन लेवल बचा है और इतना ऑक्सीजन 1 घंटे तक बचा रह सकता है। फिर पुलिस बताता है कि उन्हें इस पॉड के मैन्युफैक्चरर से पता चला है कि ये पॉड 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था। पॉड डिस्ट्रॉय हुआ है ये सुनकर लीज बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है। फिर लीज पुलिस से इस पॉड का एडमिनिस्ट्रेशन कोड मांगती है ताकि वो इस पॉड को ओपन कर सके, पर तुरंत बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर लीज दिमाग पर जोर डालती है पर उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, तो वो मिलो से कहकर अपने खुद के पिक्चर्स और आर्टिकल्स देखती है। तभी उसको पता चलता है कि वो एक क्रायोजेनिक डॉक्टर है। उसी दौरान लीज को उसके हस्बैंड लियो फर्ग्यूसन के बारे में भी पता चलता है और सोशल मीडिया को एक्सेस करके उसके हस्बैंड का कॉन्टैक्ट नंबर भी उसे मिल जाता है, पर वो जब उसे कॉल करती है तब एक महिला कॉल रिसीव करती है। फिर लीज उसे बताती है कि वो लियो की वाइफ है और उसकी लियो से बात करवाने की डिमांड करती है, तो वो महिला गुस्सा हो जाती है और कॉल को काट देती है। फिर लीज फिर से कॉल करने का प्रयास करती है पर कॉल नहीं लग पाता। फिर आगे जैसे जैसे ऑक्सीजन कम हो रहा होता है वैसे वैसे लीज को हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं, जैसे कि उसको पॉड में एक चूहा दिखाई देता है और वो पैनिक होकर खुद से ही पॉड को ओपन करने की कोशिश करती है, पर AI के द्वारा उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। फिर उसके बाद उसे पुलिस का कॉल आता है। फिर लीज अपने हस्बैंड का नाम उसे याद आ रहा है ये बताती है, पर पुलिस कहता है कि हमारी जानकारी के मुताबिक तुम्हारी अभी तक शादी ही नहीं हुई है, तुम अपने माँ के साथ रहती हो। फिर उसी दौरान लीज फिर से वही इमेजेस देखती है जिसमें उसका हस्बैंड था, पर इस बार उन इमेजेस में वो केवल अकेली ही होती है। उनके बातचीत के दौरान पुलिस किसी से फोन के पीछे से बात कर रहा होता है
ये सब लीज नोटिस कर लेती है, पर उनकी बातें क्लियरली नहीं सुन पाती। फिर उसे पुलिस पर ही शक होने लगता है कि वो किसी के कहने पर उससे झूठ बोल रहा है। फिर लीज गुस्सा होकर कॉल को काट देती है। फिर थोड़ी देर बाद उसी महिला की कॉल आती है जिसको लीज ने थोड़ी देर पहले कॉल किया था। वो महिला उसे बताती है कि लीज का हस्बैंड मर चुका है और वो एडमिनिस्ट्रेशन कोड भी उसे देती है। इसी के साथ वो इस कोड को यूज ना करने को कहती है और अगर लीज ने इस पॉड को ओपन किया तो वो मर जाएगी। फिर उस महिला की बात ना सुनते हुए लीज कोड को यूज करती है और ग्रेविटी के बिना तैरने लगती है। ऐसा होने के बाद लीज को रियलाइज होता है कि वो महिला सच कह रही है और वो पॉड को ओपन करने की प्रोसेस रोकती है। फिर वो अननोन महिला समझाती है कि लीज को इस पॉड में हाइपर स्लीप में 34 साल की जर्नी के लिए रखा गया है। दरअसल लीज को एक सीक्रेट मिशन पे भेजा गया है। इस मिशन में 14 प्रकाश वर्ष दूर के प्लेनेट पर पहुंचना है। दरअसल अर्थ पर एक डेडली वायरस पूरे मानव जाति को खत्म कर रहा है। लीज के साथ कई और हजारों लोगों को इस मिशन पर भेजा गया है ताकि दूसरे प्लेनेट पर इंसानी प्रजाति का वजूद बचा रह सके। पर लीज के पॉड में खराबी आने के कारण वो सफर पूरा होने के पहले ही जग गई है। फिर वो महिला आगे बताती है कि उसका हस्बैंड लियो फर्ग्यूसन उसी वायरस का शिकार होकर मर गया था। फिर लीज उससे पूछती है कि क्या पुलिस उससे झूठ बोल रहा था। इसका जवाब देते हुए वो महिला कहती है कि हाँ, पुलिस उससे झूठ बोल रहा था, क्योंकि अगर इस मिशन के बारे में सामान्य जनता को पता चल जाता तो सब जगह हाहाकार मच जाता। तो ऐसा ना हो इसलिए कैप्टन बस तुम्हें बातों में उलझा कर रख रहा था ताकि ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाए और तुम मर जाओ। फिर वो महिला कहती है कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें फिर से हाइपर स्लीप में जाना होगा और वो पॉड की खराबी ठीक करने को भी कहती है। और वो महिला ये भी बताती है कि लीज को ऑक्सीजन 2% पर आने से पहले ही हाइपर स्लीप में जाना होगा। फिर तभी उधर अरेस्ट करने के लिए उस महिला के पास गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आ जाते हैं। फिर जाते जाते वो महिला लीज को एक क्लू देती है कि लियो को ढूंढो और कॉल अपने आप कट हो जाती है। लियो मर गया है ये जानकर लीज काफी दुखी हो जाती है। फिर वो पॉड के खराबी का कारण ढूंढने की कोशिश करती है तो उसे मिलो के द्वारा पता चलता है कि प्रोसेसर ओवरहीटिंग की वजह से वो समय से पहले जग गई है। फिर वो प्रोसेसर का लोड कम करने के लिए उसके फंक्शंस दूसरे प्रोसेसर पर जो कि नॉन इसेंशियल फंक्शंस को हैंडल कर रहा है उस पर डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, पर इसमें वो फेल हो जाती है और फिर लीज पॉड को ओपन करके सुसाइड करने का तय करती है। पर ऐसा करने से पहले वो मिलो को पॉड के बाहर का नजारा दिखाने को कहती है। फिर वो देखती है कि उसके साथ करीब हजारों पॉड्स हैं। फिर वो मिलो को लियो का पॉड दिखाने के लिए कहती है, पर मिलो उस पॉड का सीरियल नंबर बताने के लिए कहता है। फिर दिमाग पर जोर देकर लीज सीरियल नंबर याद करती है जो कि उसके हेलुसिनेशन के दौरान दिखा था। फिर वो सीरियल नंबर मिलो को बताती है। फिर मिलो उसे लियो का पॉड दिखाता है, पर लीज नोटिस करती है कि लियो के माथे पर एक निशान नहीं है जो कि उसके माथे पर पहले था। फिर लीज को कुछ समझ में नहीं आता तो वो आगे जांच करती है। जांच के बाद उसके खुद के ही एल्डरली वर्जन द्वारा प्रस्तुत एक वीडियो देखती है जिससे ये पता चलता है कि वो रियल एलिजाबेथ हैंसन के पर्सनैलिटी और लियो के यादों के सहित फॉर्म की हुई एक क्लोन है। फिर उस वीडियो में सुनी हुई बूढ़ी एलिजाबेथ हैंसन की आवाज उसे कुछ जानी पहचानी लगती है। फिर वो मिलो को उसने पहले जिस महिला के साथ बात की थी उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनाने के लिए कहती है और मिलो उसे वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है और वो सुनकर लीज को कंफर्म हो जाता है कि थोड़ी देर पहले जिस महिला के साथ उसने बात की थी वो ओरिजिनल और अब बूढ़ी हो चुकी एलिजाबेथ हैंसन है। दरअसल इंसानों ने इस मिशन पर खुद को ना भेजकर क्लोन्स को भेजा होता है। फिर लीज एक और बार डैमेज प्रोसेसर के फंक्शंस दूसरे प्रोसेसर पर डाइवर्ट करने का प्रयास करती है और इस बार इसमें वो सक्सेसफुल हो जाती है और अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
तो वो मिलो को उसे हाइपर स्लीप में भेजने के लिए कहती है, पर ऑक्सीजन लेवल 2% से भी कम बचा होता है, जो कि हाइपर स्लीप में जाने के लिए इनफ नहीं होता। फिर लीज अपनी जीने की उम्मीद खो देती है, पर थोड़ा सोचने के बाद उसे आइडिया आता है और वो मिलो से पूछती है कि बाकी कैप्सूल्स जो कि वर्किंग कंडीशंस में है, उनकी ऑक्सीजन कितनी बची है। तो मिलो कहता है कि पूरी 100% बची है। तो मिलो को वो ऑक्सीजन इस पॉड में ट्रांसफर करने को कहती है और मिलो ऐसा कर भी देता है। फिर ऑक्सीजन इनफ होने के बाद हाइपर स्लीप में जाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आगे लीज हाइपर स्लीप में जाते जाते वो जिस प्लेनेट पर पहुंचने वाली है उस प्लेनेट की जानकारी देखती है। शायद ओरिजिनल एलिजाबेथ ने उसके क्लोन को लियो को ढूंढो ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उसको पता है कि लियो का क्लोन भी उस मिशन में उसके साथ मौजूद है। ये पता चलने के बाद उसकी क्लोन गिव अप नहीं करेगी। फिर एंडिंग सीन में लियो और लीज के क्लोन को दिखाया जाता है जो कि न्यू प्लेनेट पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।